Friends, welcome to my YouTube channel Guneet Mathematical Coaching. Today my topic is geometry part 3 triangle. Definition of a triangle. जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि ट्रायंगल मतलब कि ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब 3 कोण. अ ट्राइंगल इज़ अ 3-sided क्लोज्ड प्लेन फिगर. अभी मैंने आपको प्लेन फिगर्स करवाई थी, ठीक है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ऐसे ही एक ट्राइंगल की फिगर होती है. ये भी प्लेन फिगर है. इसमें 3 साइड्स होते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे तो वो ट्राइंगल बन जाता है, जैसे कि मैंने फिगर में बनाया हुआ. इन फिगर ट्राइंगल की शेप बनाई है. फिर ABC, मैंने उसको ABC नाम दिया है. देयर आर 3 वर्टिसेस A, B and C, 3 sides AB, BC and AC and 3 angles, 3 angles, एंगल A, एंगल B, एंगल C. ये था 3 साइड्स को मिला के हमारा एक ट्राइंगल बनता है. फिर उसकी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की. कौन कौन सी टाइप्स है ट्राइंगल की? फर्स्ट टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैसे पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है? उसकी क्या फीचर्स होती हैं? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सारी साइड्स इक्वल होंगी. AB इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू AC. अगर एक की साइड 3 सेंटीमीटर है तो तीनों क्या होंगी? 3 सेंटीमीटर होंगी. अगर एंगल एक का 60 डिग्री है तो तीनों का 60 डिग्री होगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं वो 60 ही होंगे. नेक्स्ट वन इज स्केलन ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ. तीनों लेंथ जो है वो अनइक्वल होंगी. जैसे कि एक 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4 सेंटीमीटर या लास्ट वन इज़ 7 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी और एंगल्स भी क्या होंगे? डिफरेंट लेंथ के होंगे. नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. In this type of triangle 2 sides are equal but other side is different. मतलब कि 2 साइड जो हैं वो इक्वल होंगी. AB और AC इक्वल हैं 4 सेंटीमीटर, दोनों 4 सेंटीमीटर. और जो BC है वो डिफरेंट होगी. और उसमें जो एंगल दिए हुए हैं मैंने फिगर में बनाए हुए हैं, एंगल B और एंगल C दोनों क्या हैं? इक्वल हैं. ठीक है. ऑपोजिट साइड्स की इक्वल साइड्स की ऑपोजिट एंगल्स जो है इक्वल होंगे. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कोण. अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल इज 90. एक ट्राइंगल में से जो लिया हुआ है ट्राइंगल की शेप, जैसे पी क्यू आ रहा है, उसमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, जैसे कि मैंने एंगल क्यू लिया हुआ है. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज्ड मतलब बड़ा वाला कोण. ठीक है. बड़े वाले एंगल होगा. जैसे कि मैंने क्या बोला था? ऑब्ट्यूज एंगल की उस दिन डेफिनेशन बताई थी कि वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 से कम. यही हमने बताया हुआ है. इसमें मैंने लिया हुआ है BAC और इसमें जो A है उसकी लेंथ या कह लो कि उसकी जो कोण है, एंगल है, वो क्या है? ग्रेटर देन 90 है. नेक्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल आर लेस देन 90. इसमें जो तीनों एंगल्स है वो लेस देन 90 होंगे. जैसे कि एक 60 हो गया, एक 50 हो गया, दूसरा 70 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं. इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाली फिगर में बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल होना कंपलसरी है. किस में? पाइथागोरस थ्योरम में. ठीक है. कोई भी ट्राइंगल हो सकता है. जैसे कि मैंने PQR लिया है, उसमें मैंने लिखा है इफ़ PQR. क्यू को सेंटर में लिखा है क्योंकि क्यू ही 90 डिग्री होगा. अगर आपने इधर उधर लिख दिया तो मतलब वो आपका एंगल जो है वो 90 नहीं है. देन PR स्क्वेयर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वेयर प्लस QR स्क्वेयर. मतलब कैसे होगा? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, मैंने लिखा हो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर मतलब PR की स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ की स्क्वायर
बेस क्यू आर किसकी है, ठीक है, ये होना कंपल्सरी है, ठीक है। आपको कोई भी दो साइड्स दी हो सकती हैं, थर्ड आप निकाल लोगे। अगर कोई भी दो और दी हुई हैं, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो इससे निकाल लोगे। अगर परपेंडिकुलर निकालना तो भी ऐसे ही, बेस निकालना तो भी ऐसे ही निकालोगे, सेम थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। इन दिस ट्राइंगल, जो अभी मैंने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC बड़े वाला ट्राइंगल, इसमें जो है AD जो कि BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, और BE AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और CF AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो सारी BE AD और CF जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं, वो आपस में कहाँ मीट कर रही हैं? O पॉइंट में। जो O पॉइंट है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट वन इज एंगल बाइसेक्टर। कोई भी अगर एल्टीट्यूड या मीडियन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो मतलब वो कैसे होगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 45 है तो वो 22.5 हो गया, अगर 90 है तो वो 45 हो जाएगा। बट इसमें एंगल के अंदर क्या बन गया? सर्कल बन गया। सेम ऊपर वाले फिगर है, बस उसमें क्या है? सर्कल। अब इसमें BOC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A ऑफ हाफ। एंगल A जितना होगा उसका हाफ कर देंगे, उसमें प्लस 90 डिग्री जोड़ देंगे तो BOC की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही AOC की आ जाएगी। AOC की निकालेंगे तो 90 प्लस AOC है ना, AOC की जगह हमने AOC की में क्या ले लेना? एंगल B लेना है A की जगह। नेक्स्ट वन इज मीडियन। इट इज़ स्प्लिट इन द रेशो 1:2 फॉर्म बेस साइड, ठीक है, 1/2 की रेशो में चलेंगे बेस साइड में। इन ट्राइंगल ABC, इसमें भी ADCE और CBE है, ठीक है। ये हमारी एल्टीट्यूड्स हैं, मतलब कि मीडियंस भी हैं। एंड मीट एट पॉइंट G, उसमें हमने O लिया था, इसमें हमने G लिया हुआ। मतलब 1:2 में मतलब AG ज़्यादा है और GD कम है, देखने में ही पता चल रहा है। ऐसे ही AG अपॉन GD इज इक्वल्स टू BG अपॉन GE इज इक्वल्स टू CG अपॉन GF इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये भी एक ट्राइंगल का ही पार्ट है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें 2 ट्राइंगल्स को लेके हमने उनके बीच में डिफरेंस नहीं निकालना, उसमें हमने क्या निकालना है? कॉन्ग्रुएंसी निकालनी कि दोनों में क्या क्या चीज़ सिमिलैरिटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी होने के बाद उसमें अनदर चीज़ भी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। इफ़ या 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें सबसे पहली कंडीशन है SSS, मतलब कि साइड साइड साइड। 2 ट्राइंगल्स ले ले, दोनों में क्या होना चाहिए? एक की साइड दूसरे के बराबर, दूसरी की साइड तीसरे के बराबर, ऐसे हमने साइड्स ले लेनी है। 2 ट्राइंगल ले लिए ACBPRQ, ठीक है, या ABC या PQR, कैसे भी लिख सकते हैं। इसमें AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और AC इक्वल्स है PR के। तीनों साइड्स होगी, मतलब हमने लिख देना कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज बाय SAS। S मतलब साइड, A मतलब एंगल, S मतलब साइड, ठीक है। 2 साइड्स, उन्हीं के बीच में एक एंगल होना चाहिए। जैसे कि 2 ट्राइंगल्स लिए हैं, कौन कौन सी? EFG एंड PQR। EF और PQ इक्वल हैं, फिर FG और QR, इन दोनों क्या है? साइड्स के बीच वाला एंगल, एंगल F और एंगल Q। कंडीशन हमारी अब क्या होगी? या शो होगी कि 2 साइड्स है और एक एंगल है, तो ये मतलब कॉन्ग्रुएंट होगी। फिर नेक्स्ट वन इज बाय ASA, एंगल साइड एंगल। 2 एंगल्स के बीच में एक साइड, ठीक है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F, BC इक्वल्स टू CF। फिर हमने सेम ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी का साइन डाल देना, लिख देना कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट वन इज बाय
MAAS मतलब एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स एक साइड। अब दो एंगल्स के बीच वाली साइड नहीं लेनी, दो एंगल के साइड वाली साइड ले लेनी है, ठीक है। फिर एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Y, एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Z एंड PR इज इक्वल्स टू XZ। फिर ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई, तो हमने लिख देना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स। नेक्स्ट वन इज बाय RHS। RHS मतलब R का मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज एंड S मतलब साइड। इसमें क्या होगा कि जो हमारे एंगल्स होंगे वो दोनों राइट एंगल होने चाहिए। जैसे कि ऊपर मैंने आपको कोई भी ट्रायंगल बना के दिखा दिया, उनके एंगल्स चाहे एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, इसमें कंपलसरी है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री होने चाहिए। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब AC इक्वल्स टू PR हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और BC और QR हमारा कोई भी साइड होगी, मतलब RHS हमारा लग गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट की बजाय एक और सिमिलैरिटी आती है कि हमारे जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी। सिमिलर में क्या कंडीशंस होती हैं, सेम है AA सिमिलैरिटी, मतलब सिर्फ हमने AA सिमिलैरिटी लिखनी है, AAS नहीं लिखना, मतलब फॉर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसमें है AA सिमिलैरिटी इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल है तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी है। नेक्स्ट वन इज SAS सिमिलैरिटी। इसमें सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, इफ़ टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की टू साइड्स, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है दूसरे एंगल के साथ, ठीक है। जैसे कि AB अपॉन DE, हमने पहले क्या लिखते थे, AB इक्वल्स टू DE, इसमें प्रोपोर्शनल में लिखना है AB इक्वल टू DE इज इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू DF और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। नेक्स्ट वन इज SS सिमिलैरिटी। इसमें क्या है, तीनों साइड्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी और इक्वल होंगी। AB इक्वल्स टू DE, देखो ऊपर वाली फिगर में देखो, AB इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF एंड AC इज इक्वल्स टू DF। ये था सिमिलैरिटी वाला। और नेक्स्ट थी, उससे पहले हमने किया है कॉन्ग्रुएंटी। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनकी जो स्क्वेयर्स हैं, ठीक है, साइड्स के स्क्वेयर हैं वो इक्वल होंगे किसके, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। जैसे कि AB स्क्वेयर अपॉन XY स्क्वेयर इज इक्वल्स टू BC स्क्वेयर अपॉन YZ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर इज इक्वल अपॉन XZ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन प्रोपोर्शन में लिखेंगे या रेशो में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। ये था हमारा आज का छोटा सा ही टॉपिक ट्राइंगल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स के बारे में बताया कि ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में कॉन्ग्रुएंट के बारे में बताया और सिमिलर ट्राइंगल के बारे में बताया। ये जो सारा ट्राइंगल का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको सीटेट में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। कई बार तो इसमें पाइथागोरस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे या सिमिलैरिटी ट्राइंगल के बारे में आपको पूछ लेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching my video till the end.